आपके पौधे की ग्रोथ अचानक रुक गई है या प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था फिर अचानक सूखने लगा। कई लोग कह रहे हैं कटिंग ग्रो हो गई थी, जब सॉइल में लगाया उसके बाद एक दो पत्तियां आई फिर पौधा सूख गया। या फिर कड़ी पत्ता, तुलसी जी, इन सभी के पौधों को किस तरीके की खाद देनी है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो खाद है ये आप अपने हर प्रकार के इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। यदि आपके पौधों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, ये स्लग्स वगैरह का अटैक है, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इसे सॉइल में दे सकते हैं। और ये खाद जो है ये साल में कभी भी दिया जा सकता है। यदि गर्मियों में दे रहे हैं तो इवनिंग के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग दीजिए, मतलब धूप के टाइम में ना दे। सर्दियों में भी दे सकते हैं जो फूलों वाले पौधे हैं या उस पौधे के फ्लावरिंग का समय है। और भी जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं सभी को ये खाद दिया जा सकता है। चलिए डायरेक्टली मैं खाद की बात ही बता देती हूँ, और कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन्हें नहीं पता डिस्क्रिप्शन से कैसे कॉपी करते हैं तो डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैं टेक्स्ट में लिंक शेयर कर दूँगी। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिंक है, वैसे आप पूछेंगे तो लिंक डायरेक्टली दे दूँगी। बरसात में एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं और पौधा अचानक सूख रहा है। तो इसके लिए जो खाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वर्मी कंपोस्ट और एप्सम सॉल्ट। इन दोनों के इस्तेमाल से आप अपने कटिंग्स को भी ग्रो करा सकते हैं। और यदि न्यू पौध कहीं से नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं और पौधा गमले में डालने के बाद या रिपॉट करने के बाद सूख रहा है तो उनको भी ये खाद दिया जा सकता है। यानी कि नए पुराने हर तरीके के पौधे को आप ये खाद दे सकते हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अरबी के वो लगा रखे हैं। सब्जियां यदि आपने लगाई हैं, अनार वगैरह भी लगाया है, अमरूद, अनार, सभी में दिया जा सकता है। बस ज़मीन में पौधा है तो मात्रा को बढ़ा दीजिए। यदि गुड़हल वगैरह में इस तरीके से फंगस लग रहा है या फिर कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एप्सम सॉल्ट होता है ये वास्तव में मैग्नीशियम सल्फेट है जो बीजों को जर्मिनेट होने में यानी कि उसके अंकुरण में मदद करता है, पौधे को बुशी बनाता है, झाड़ीदार बनाता है और अधिक फूल लेने में मदद करता है। आप पान के पौधे पर, बेलपत्र के पौधे पर जो कि अक्सर हम अभी लगाते हैं उन पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ा देता है, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो पौधे में ज़्यादा होने लगता है, लश ग्रीन पत्तियां आने लगती हैं। और ये एक ऐसा खाद है जिसे आप नियमित तौर पर यानी कि हर एक 15 डेज़ पर रिपीटेडली अपने पौधे को दे सकते हैं। अब यदि आप 5 गमले के लिए बना रहे हैं, 5 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो मैंने छोटे छोटे 5 चम्मच ले लिए। अब इसमें आपको यदि आपके पास नीम खली है तो वो मिला लीजिए 1-2 चम्मच, या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट खाद है, आपके पौधे को बरसात हो, सर्दी, गर्मी हर समय ज़रूरी है। या तो इन दोनों के मिक्सचर को आप 1-1 चम्मच दे दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप पहले दे चुके हैं या फिर खाद आपने अच्छा सॉइल बना रखा है, वर्मी कंपोस्ट की नीड नहीं है, तो इस एप्सम सॉल्ट को 1 चम्मच लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए और जितने पौधे पर आप स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से उलट पलट कर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन स्प्रे फिर 1 वीक के बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा। यदि न्यू पौधा आपने लगाया है या कटिंग लगाई है उस पर भी स्प्रे कीजिए, आप देखेंगे कि पौधा बहुत जल्दी ग्रो होने लगा है। वर्मी कंपोस्ट जो है ये आपके पौधे के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका भी इस्तेमाल आप हर एक 15 डेज़ पर 1 चम्मच कर सकते हैं। जब आप सॉइल बना रहे हैं तो 10 to 20% किसी भी प्रकार के पौधे में आप सॉइल बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो या आउटडोर हो। और जो ये एप्सम सॉल्ट है, ये दोनों खाद मतलब वो चीज़ है जो ज़रूरी है यदि आप गार्डनिंग करते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार मंगाकर यदि रख लेते हैं बहुत दिनों तक चलता रहता है। देखिए मात्रा बस इतनी ही देनी है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल थोड़ी सी ड्राई है तो मैंने ऐसे ड्राई डाल दिया और ऊपर से पानी डाल दूंगी। लेकिन बरसातों में इसे आप तभी देंगे जब सॉइल थोड़ी सी आपको ड्राई नज़र आती है। अब बिल्कुल पानी बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो ऐसे में खाद देने का फ़ायदा तो है नहीं। 4-5 घंटे हो चुके हैं पानी बरसे हुए और सॉइल से पानी निकल चुका है तभी दीजिए।
अब अगली जो ये चीज़ है ये है प्लांट ग्रोथ बूस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधा सूख रहा है या मर रहा है। तो ये जो प्लांट ग्रोथ बूस्टर है ये 1 लीटर में 8 से 10 ही ड्रॉप डालने हैं। अभी इतनी छोटी सी शीशी एक बार आप लेंगे तो साल 2 साल तक ये चलता रहेगा। कोई बहुत कॉस्टली नहीं है और ज़्यादा महंगी गार्डनिंग मैं खुद ही नहीं बताती हूँ। इसे आप इंस्टेंट बनाइए और पौधे में दे दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सॉइल ड्राई हो तभी देंगे तो सही रहेगा। इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ होने लगेगी और जो स्लग्स या चींटियों का कीड़ों का अटैक है वो भी आपके पौधे से हट जाएगा। देखिए पौधा स्वस्थ रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि पौधे पर बहुत ज़्यादा चींटियों का या मिलीबग्स का अटैक हो। और यदि आपके यहाँ प्लांट हैं, बहुत सारे हैं और प्लांट लंबे भी हो रहे हैं, तो ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको फीडिंग तो करनी पड़ेगी, खाद देना पड़ेगा। हालांकि इसका जो घरेलू उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जैसे चाय पत्ती का कल ही मैंने बताया है, चाय पत्ती यूज्ड टी लीफ को देने के लिए, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिन लोगों को जानना है वो चैनल पर जाकर एक बार देख लें। बहुत सारे घरेलू रेमेडीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और आपके पौधे को फूलों से भर देगा। इसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार के पौधे पर कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए और जो एप्सम सॉल्ट है उसे स्प्रे कीजिए और बचे हुए पानी को गमले में डाल दीजिए। और जो बूस्टर है उसका इस्तेमाल हर एक 15 डेज़ पर करना है। हर प्रकार के पौधे पर कर सकते हैं, खासकर नर्सरी से जो न्यू पौध लेकर आते हैं उस पर तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।